गुड ईवनिंग एवरीवन। गिल्ज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 19ਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तो कुछ बेसिक स्तर के क्वेश्चन सीगे जो कि प्रीवियस ईयर सैट जो क्वेश्चन सैट च रिपीट हो चुके हैं। चाहे तो PPSC ने जो पेपर कंडक्ट किया है, SSC CGL के क्वेश्चन सैट ने, NTPC है, ग्रुप D है, चाहे मार्कफेड पेपर की गल करिए, मंडी बोर्ड पेपर की गल करिए, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की गल करिए, चाहे पुडा पेपर की गल करिए, PAPS PCL की गल करिए, PSSB की गल करिए या PSC भी गल करिए। बहुत सारे एग्जामिनेशनस अपने वक्त के अकॉर्डिंग होंदे गए हैं और उन्होंने पेपरां च जिन्ने भी मैंसुरेशन के क्वेश्चनस आ सकते हैं। तुसी भी समझते हो कि हर एक पेपर दे विच मैक्सीमम 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन की वेटेज रहिंदी सीगी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 18 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिकॉज मैं थोनों ट्रिक्स तद ही इंप्लीमेंट कर पावांगा बीइंग ए टीचर, चाहे मैं एक स्टूडेंट है बट मैं टीचर होने के नाते मैं एज ए स्टूडेंट फील करदा है कि मैं किसी टीचर तो कुछ पढ़ा या मैं किसी टीचर को कुछ देखा या उसका मैथड देखा। तो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होंगी कि ट्रिक की बजाय सानू बेसिक्स भी समझ आना बहुत जरूरी है। दोस्तों अज आप इदा का ही कंसैप्ट करांगे जो बहुत तुहाडे लिए रेलेवेंट होएगा। मैं थोनों स्टार्ट 'च रिक्वेस्ट करांगा, बेनती करांगा एक प्लीज़ पेज और पेन जरूर रखियो। इंपॉर्टेंट चीज़ां या तुसीं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुहाडे लिए बहुत हैल्पफुल होएगा। अगर तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे तक इदां ही सरकारी असामियां, गौरमेंट जॉब की अपडेट्स, इहदे नाल फ्री ऑफ कोस्ट क्लासिस की नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचण तो फटाफट चैनल को जरूर सबसक्राइब करो यार और बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भुलना। और खास तौर पर असीं तुहानूं एक हाईलाइट आ चीज़ दिखाउने हैं। ਇਹਦਾ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होएगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत जल्दी ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1500 ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। 19ਵਾਂ ਪਾर्ट ਹੋਏਗਾ बेसिक्स रिवीजन होएगा मिशन पटवारी 2020 ਦੇ तहत। और ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ यार सारी जानकारी कि बिल्कुल फ्री च है। बहुत सारे स्टूडेंट सानू फोन करके कहते सर ये कोर्स की सर फीस कितनी है? कोई फीस नहीं है यार, ठीक है, जस्ट ए नॉर्मल फीस है। दी फीस की है, शेयर करना है बस, और कोई नहीं फीस। फिलहाल पॉलीगन देखो, वैसे जनरली गल करिए मैथमैटिक्स दे विच जिन्नियां भी फिगर्स ने सारियां पॉलीगन ने, लेकिन ये पेपर च तुहानूं इदां नहीं पूछा जाएगा कि ट्रायंगल पॉलीगन का एरिया दसो। ये चीज़ां बेसिक्स आप रिवीजन कर चुके हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन सीरीज रिवीजन होएगा। लेकिन अज मैं थोड़ा थोड़े चीज़ां दसन जा रहा नवे तरीके दियां जो कि एग्जाम च क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। देखो ट्राई का मतलब होंदा है, ट्राई की जो आप पढ़ते हैं तो सानू रीड करन च भी आउंदा है ट्राई फॉर 3, ठीक है। क्वाड्री फोर होंदा है 4 और पेंटागन होंदा है 5, मतलब जिहदियां 5 साइड्स ने, ठीक है। हुण जे आपां गल करिए कि इहदे च तुहानूं की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली गल सब तो पहला भी कितनियां साइड्स ने। दूजा सवाल पूछा जा सकता है कि किन्ने डायगोनल्स हो सकते हैं। हुण सानू पता है कि जे आपां गल करिए कि डायगोनल क्वाड्रीलैटरल है, क्वाड्रीलैटरल दे विच है तो सानू पता है कि असीं किन्ने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर इत्थे गल करिए पेंटागन दे विच है, जिद्दां कि अगर मैं 1 करदा इत्थों बाद मैं इत्थे 2 करदा, फिर मैं इत्थों भी जनरली किन्ने ड्रॉ कर सकांगा, 2 ड्रॉ कर सकांगा, फिर मैं इस तो 1 ड्रॉ करता है। और इस तरीके नाल आपां इन्हां क्वेश्चनस नूं रेगूलरली करदे रहांगे। मेरी गल समझ पा रहे हो मैं की समझाना चाह रहा? तो डेफिनेटली इहो जे कंसैप्ट दे विच सानूं एक मैथड, एक लॉजिक और एक रूल की जरूरत पेगी। थर्ड तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा ईच ऑफ इट्स एंगल वैल्यू, मतलब एंगल की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है, कि एंगल किन्ने डिग्री का बनेगा। सम ऑफ इट्स ऑल दा एंगल की होएगा। इदां ही हैक्सागन की जिहड़ियां 6 कोण ने, 6 साइडां ने। फिर आ गया नैक्सट है कि हैप्टागन या ऑक्टागन, ठीक है, या नोनागन आ गया या डेकागन। हालांकि इत्थों तक नोनागन तक नहीं जाएगा, कंसैप्ट अगर पेपर च पूछा जाएगा तो ऑक्टागन तक ही आएगा। कई बार तुहाडे चों कई ज़्यादा ही सियाणे स्टूडेंट इस चीज़ का कहते सर इन्ना टफ नहीं आएगा। देखो यार पेपर तो पहला तो आप कोई जूम कर ही नहीं सकते। सपोज अगर मैं पेपर बनाने वाला तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ां बनावांगा कि स्टूडेंट ना कंपीटिशन ज़्यादा बैठा हो सके। फिलहाल आप गल करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो कि एरिया ऑफ नोट कर सकते हो कि जिमें तुहानूं पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ ए रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ ए रिक्वायर्ड
पेंटागन, ठीक है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पेंटागन की गल करते हैं तो दोस्तों पेंटागन देखो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, अगर आप इस सिलसिले में शुरू करिए तो आप क्वाड्रिलेटरल तो शुरू करांगे, और क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का एरिया की होंदा है कि 3/4 इंटू की होंदा तुहाडे कोले साइड का स्केयर। ये मैं ऑलरेडी फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि फॉर्मूला बनया कित्थों है, ये फॉर्मूला किद्दां डिजाइन होया, ठीक है। ये भी चीज़ां तुहाडे नाल साझियां कर चुकिया मैं। अगर ये चीज़ां तुसीं नहीं देखिया तो वापस तो प्लीज़ सारे सैशन जरूर देख लियो, क्योंकि अगर डायरैक्ट सैशन भी देखो लेकिन वो भी देखने बहुत जरूरी है जी। सब तो पहला गल करते हैं कि इत्थे मैं लिखा है कि 3/4 इंटू साढ़े कोले की होएगा साइड का स्केयर होएगा, और साइड में 1 इंज्यूम कर ला। देखो अगर किसी भी फिगर पेंटागन का मतलब 5 साइड है तो 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो। जे इत्थे सेम ही तुहाडे तो एरिया पूछा जाए कादा, हैक्सागन का एरिया कादा पूछा जाए कि हैक्सागन का दसो कितना है, तो हैक्सागन च 6 साइडा होंदियां तो आपां 6 इंटू 3/4 इंटू की कर देंगे ए दा स्केयर कर देंगे। क्लीयर है। जे यही कंसैप्ट देखो इत्थों तक ही पूछा जा सकता है, सैप्टागन पूछा जाए तो 7 नाल कर दो, ऑक्टागन तो तुसीं 8 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। हुण देखो सवाल नंबर सानू दूजे तरीके का पूछा जाएगा, दूसरे तरीके का क्वेश्चन सानू पूछा जा सकता है इस एग्जाम दे विच। की पूछा जा सकता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि ईच एक्सटीरियर, ठीक है मैं तुहानू प्रोपरली समझावांगा। एक्सटीरियर का मतलब हुंदा है बाहरी, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल, तो जदों भी तुसीं ईच एक्सटीरियर एंगल की गल करनी है तो आपां की कर देंगे सम ऑफ इट्स एंगल, मतलब 360 डिवाइड बाई कितना कर देंगे एन। एन का मतलब इत्थे की है नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स तुसीं कह सकते हो। एंगल बेस ते तो एंगल डिजाइन करोगे, साइड बेस ते तो साइड नूं एज्यूम करोगे, ठीक है। इस तो बाद साडे कोल तीसरे तरीके का कंसैप्ट इसे आ सकता है कि ईच ऑफ ईच इंटीरियर केड़ा आ जाएगा साडे कोले इंटीरियर एंगल, ठीक है। INTERIOR इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल की गल करांगे तो अपने कोले कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब कितना रख देंगे आप 360 डिवाइड बाई इन्ना कर देंगे। क्लियर है। तो यू कैन राइट हियर एक्सटीरियर एंगल। ये देखो बेसिक फॉर्मूले है जो सानू याद करने पैणगे। अगर मैथ दे विच सारा कंसैप्ट क्लीयर करांगे तो सानू सारियां चीज़ां आसान साडे लिए हो जाएगा, क्योंकि मैं हुण क्वेश्चनस वो करावांगा थोड़े जे कि जिन्हां दा लैवल टफ होएगा, लैवल अप होएगा, तो स्टूडेंट्स लिए ये चीज़ां समझनियां टफ हो जांदियां सारी फॉर्मूला कित्थों आ गया, ठीक है। इस तो बाद साडे तो पूछा जा सकता नंबर 4 दे विच नंबर ऑफ डायगोनल, जो कि मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पेपर च आउंदा है, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल की गल करांगे तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू की हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। और इसे नू स्टूडेंट्स इदा भी कर देंगे, n नू n मल्टीप्लाई किया n स्केयर माइनस n डिवाइड बाई 2 इंटू तुहाडे कोले की हो जाना माइनस n हो जाना। इस नाल भी अपना आंसर तुसीं कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि ऐसा आंसर नहीं आ सकता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। चलिए ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले आप क्वेश्चन सीरीज से इंप्लीमेंट करांगे, तुसीं नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये गल आउंदी है पॉलीगन की, कादी गल आउंदी पॉलीगन की। पॉलीगन तो वैसे जनरली सारियां फिगर्स होंदियां, परंतु पेंटागन हैक्सागन दे विच क्वेश्चंस पूछा जाए तो जिन्नियां साइड्स होंदियां ने उन्ने नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो इन्हां दे एरिया हो गया। फिर गल आउंदी एक्सटीरियर एंगल की, तो 360 डिवाइड बाई n कर देंगे। फिर आउंदा ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कर देंगे। इस तो अलावा जे आप गल करते हैं सैकेंडली नैक्सट फॉर्मूले की, दोस्तों अगर तुहानू इत्थे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, जे मैं इत्थे गल करा मेरे कोले फिगर नंबर जिमें है आई हैव ए पेंटागन, ठीक है। अगर मैं पेंटागन की गल करांगा तो पेंटागन मेरे कोले है, तुहानू पूछा जाए सम ऑफ इट्स एंगल किन्ने डिग्री के एंगल बनणगे, हाउ मैनी, तुसीं की कहोगे, की दस सकते हो इस बारे। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स किन्ने डिग्री होएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होएगा। कमेंट करके दसो कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन कितना होएगा। क्विकली जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स च आंसर अपना लिखो। हाँ जी, आप एंड च सैशन दे क्वेश्चंस भी करांगे तब तुहानू सारे रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। हुण आपां करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कंसैप्ट नंबर 2 है रिवीजन वर्क दे विच तुसीं समझ सकते हो। ये होएगा अपना सर्कल, ठीक है। सर्कल दे विच आपां की देखांगे, सर्कल च आपां देख सकते हैं सब तो पहला कि जो अगर मैं गल करांगा कि जो मेरे कोल काली पट्टी पूरी बाहर साइड है, दोस्तों इस नूं कहंदे आम भाषा दे विच इहनूं कहा जांदा है पेरीमीटर। और पेरीमीटर इस सर्कल दे विच डिजाइन नहीं हुंदा, पेरीमीटर का मतलब हुंदा परिमाप। किसी भी आकृति किसी भी फिगर दे चारों साइडों या 3 साइडां है या 5 साइडां है तो उन्हां दा कंप्लीट जोड़ कितना है, दैट इज नोन इज पैरामीटर।
अगर हुण देखो गल करते हैं सर्कल दे विच इसनूं किस नाम तो जाणिया जांदा, सर्कल दे विच इहनूं कहने आपां सरकमफेरेंस। की कहने आपां? सरकमफेरेंस के नाम तो जानते हैं। और खास तौर पर इसनूं साडियां आम भाषा दे विच परिधि नाम तो भी जाणिया जांदा है। समझ पा रहे हो? ठीक है। हुण सवाल इत्थों तुहानूं डायरैक्ट नहीं आएगा, इनडायरैक्ट इदां आएगा कि मेरे कोल एक 80 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। या तुहानूं सवाल इदां दिता जा सकदा, पहले सवाल सुन लो जरा की है, लेकिन उस तो पहला प्रॉपर्टी भी तुहानूं पता होनी चाहिए है। देखो सवाल ये है, सवाल ये देता कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर और इहदा एरिया कितना 81 सेंटीमीटर है। की है 81 सेंटीमीटर है। या तुहानूं ये भी कह सकदा है कि एक रस्सी है, उस रस्सी तो एक स्क्वायर बनाया गया है और उस स्क्वायर का एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अगर उसे रस्सी तो असी बेंड करके एक सर्कल बनाता है तो दसो सर्कल की रेडियस कितनी है। सवाल ट्रिकी है ना, तुहानूं फसाता सवाल ने। हुण तुसीं लंबे प्रोसैस नाल करोगे, तुहाडे चों जिन्हां नूं पता है वो डेफिनेटली करनगे, जिन्हां नूं नहीं पता वो की करनगे, डायरैक्ट ही देखणगे कि चारां चों तुक्का कित्थे मारीए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जाननी बहुत जरूरी है। हालांकि मैं बहुत बार पहला भी करवा चुके हैं, पर मैनूं ये चीज़ां बार बार निकल के आउंदियां। तुहाडे चों हज़ारां स्टूडेंट्स जो सैशन देखते हैं वो कहते हैं सर प्लीज़ रिवीजन करवा दो, ठीक है। ओ तो लैके गल करते हैं। इस मैं इहदा नाम दे दिना, मैं आई हैव गिवन इट्स नेम इज़ बी एंड इट्स नेम गिवन इज सी, सॉरी ए, एंड दिस इज़ ऑल्सो डोंट से दैट सी इज सी। जे आप गल करते हैं इत्थे वापस तो दसांगा, अगर आप गल करें ए अते सी की है दोस्तों, इहदा डायमीटर है। की है? डायमीटर है। समझ पा रहे हो? अगर आप गल करते R4 होंगे रेडियस करांगे तो डायमीटर की हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जे आप रेडियस की गल करिए तो OB की एक रेडियस है, O तो B की है रेडियस है, या BO कह सकते हो रेडियस होएगा। समझ पा रहे हो? चलिए हुण आउंदी बेसिक्स क्वेश्चन। सब तो पहला आएगा साडे कोल इहदा AR फ्रॉम द एरिया, इहनूं आपां कह दिंदे पाई R², सब नूं आउंदा है, ठीक है। नंबर नैक्सट आएगा अपने को सरकमफरेंस, जिन्होंने आप CIRCUF ते आप रखांगे तो मतलब होएगा 2πr। क्लीयर है? चलिए हुण गल आ जाती है डायमीटर की। अगर सानू की है डायमीटर की गल कर दें रेडियस इक्वल तो 2 इंटू की होएगा रेडियस होएगा, ठीक है। जे रेडियस फाइंड करना तो अपने को डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। नैक्सट आप देखिए ये की कंसैप्ट आ सकता है, जो कंसैप्ट आ सकता है लेंथ ऑफ एन आर्क। हुण आर्क किहड़ा आ? देखो अगर मैं गल करा कि ओ इत्थे है इंज करके अते ए मेरे को इदां है, ए वाला OB अते OC है, और ए वाला तुसीं देख रहे हो ना C अते B है। दिस इज नोन एज ए आर्क, जिन्होंने आप कह दिंदे चाप। समझ पा रहे हो? हुण तुहाडे तो पेपर च की पूछा जा सकता है, पेपर च पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ एन आर्क की पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ एन आर्क की होएगी तो लेंथ एफ ऑन आर्क की होएगा, नॉट ए आर्च, दिस इज आर्क। तो ये याद रखना है 2πr। देखो हुण किद्दां मैं लिखिया, फॉर्मूले रट्टे मारन की जरूरत नहीं है मैथमैटिक्स। हालांकि कुछ चीज़ां डायरैक्ट याद कर लो आसान है, परंतु कुछ फॉर्मूले असीं बना भी सकते हैं। जे मैं गल करा कि C अते B है, C अते B हिस्सा किहदा है? जे मैं B तो गल करांगा क्लॉकवाइज तो कंप्लीट B तक होएगा, तो डेफिनेटली दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। तो सरकमफ्रेंस की हुंदा 2πr हुंदा, सरकमफ्रेंस की हुंदा 2πr हुंदा। हुण 2πr हुंदा तो जो ये सैक्टर बनेगा तो सैक्टर का इत्थे की बनेगा, ट्रायंगल भी बनेगा ना, आई मीन कि एंगल बनेगा। तो तुसीं इत्थे मल्टीप्लाई काहदा कर दोगे? एंगल का कर दोगे, अपॉन किन्ने च होएगा तो 360 डिग्री च होएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। तुसीं इहनूं इंज भी लिख सकते हो, 2 नाल कट करोगे 180, मतलब कि πr थीटा अपॉन 180, दिस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लीयर है? समझ पा रहे हो? चलिए इस तो बाद अगर सानू पूछा जाता है कि जिवें बेसिकली आप गल कर लीए, इस पूरे दे पूरे गल कर दें कि BOC है, BOC का एरिया पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है कि एरिया ऑफ, नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए सैक्टर BOC, ठीक है। तो BOC का एरिया की हो जाएगा? एरिया हो जाता πr² अपॉन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। वैसे ट्रिक्स बहुत सारिया मैं तुहाडे नाल शेयर करदा है, काला जादू ट्रिक्स है, बस असी सैशन शुरू कर देंगे। देखो तुहाडी जिद्दां रेंज इनक्रीज होएगी, तुहाडी डिमांड्स जिवें इनक्रीज होएगी, उदां ही सैशनस इनक्रीज तुहाडे तक पहुँचते रहणगे। ठीक है, पढ़ने वाले तुसीं होने चाहिए हैं, सैशनस की कोई भी कमी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बई हुण इहदे च आ जांदा है कि अगर सानू की आ जांदा है, सर्कुलर रिंग आ जाती है। सर्कुलर रिंग दी विच गल करते हैं कि अगर मेरे को एक सर्कल है और सर्कल इहदा गल करिए कि O तो लैके आपां A तक मिलाउने हैं,
ए ओ तो लैके ए तक मिलाता है। और अगर ये बाहर अगर सवाल थोड़ा 3 तरीके का पूछा जा सकता। पहला तरीका कि सेंट्रिक्स है, अगर थोड़ा इतने रिंग सर्कल देता है, बिग सर्कल के उपर रिंग है, ठीक है, और यदि रेडियस डेफिनेटली वड्डी होएगी, क्योंकि अगर मैं बी तक मिलावांगा तो वी कैन से दैट दिस इज आर, दिस इज स्मॉल आर। तीजा तरीका की आ सकता है कि एक साडे कोल सर्कुलर गार्डन है, उस गार्डन के पार एक वॉकिंग पाथ बनाया गया है, ठीक है, तो इदा करके भी पूछा जा सकता है। सवाल किमें भी पूछा जा सकता है। फिलहाल गल करते हैं कि इस कंडीशन दे विच साडे कोले इहदा एरिया की होएगा। एरिया की होएगा, देखो एरिया पाई आर स्केयर हुंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो आपां ओ बी गल करते हैं तो ओ बी आर वड्डा है तो अपने कोले पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा तो आप इत्थे लिख सकते हैं कि आर वड्डा हो गया और माइनस साडे कोले की हो गया, आर छोटा हो गया। तो मतलब पाई आर स्केयर एंड माइनस आर स्केयर स्मॉलर, ठीक है। चलिए उस तो बाद गल, हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस करावांगा, सो डो नॉट वरी। पहले फॉर्मूले बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले मैं नहीं बनाए, तुसी नहीं बनाए, ये फॉर्मूले मैथमैटिक्स ने बनाए है। सो आपां नूं इन्हां दी बिहाफ ते भी अगर क्वेश्चन करना पवे तो करना पएगा। उत्थे ना तो तुहानूं असीं याद आवांगे, ना तुहानूं कोई होर टीचर याद आएगा। फिलहाल ये बेसिक्स साडा मजबूत होएगा, रिवीजन भी होएगा, ठीक है। हो सकता है तुहाडे चों कुछ इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स होण जिन्हां नूं लगे कि बहुत ईजी जा काम करवा रहे सर। सो गाइस सानू नहीं पता कि तुहाडे चों किन्ने इंटैलीजेंट है, तुहाडे चों किन्ने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स बेसिक्स भी सीखना चाहुंदे ने, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज तो आप कंटिन्यू करते चलांगे, एक दिन का काम तो है नहींगा। चलिए इस तो बाद गल करते हैं डिफरेंस अगर पूछा जा सकता है, इन्हां दे विच डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिफरेंस दसो। मोटे मोटे तौर पर गल करते हैं, बाहर वाले का अंतर, बाहर वाले का करो, बाहर वाले का पूरा एरिया फाइंड कर लो, अंदर वाले का एरिया फाइंड कर लो, दोनों का डिफरेंस कर दो, यही हो सकता ना। तो अगर तुसीं इदा करना चाहुंदे हो तुसीं लिख सकते हो 2 पाई आर माइनस साडे कोले की हो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर है, 2 कॉमन निकल जाएगा, दैट विल बी डिफरेंस। तो तुसीं इदा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जा क्वेश्चन है। अगर थोनू डायरैक्ट अगर ये चीज़ खास ते पूछी जाए 2 पाई आर किदां लाया सर तुसीं, दोस्तों 2 पाई आर लाया मैं एज ए सरकमफ्रेंस बेस ते, खास ते लाया एज ए सरकमफ्रेंस बेस ते। और अगर एरिया बेस ते डिफरेंस पूछे तो बाहर वाले का एरिया अते अंदर वाले का एरिया भी तुसी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करांगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। सैशन अच्छा लगे तो शेयर कर दो, अदरवाइज तुसी डिसलाइक भी कर सकते हो, ये तुहाडी मर्जी है। पेपर च इदां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर स्केयर है, या जिदा में अंदाज दिता जा सकता है, देन द area of the circle formed the same parameter is given by की होएगा 4a by पाई, और a हो जाएगा तुहाडे कोले स्क्वायर यूनिट दे विच ये वैल्यू आ जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लियो की मतलब है। ਇਹਦਾ मतलब है कि इफ एरिया ऑफ स्क्वायर, जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सवाल बोलिया सीगा कि एक स्क्वायर है, ਉਹਦਾ एरिया 81 सेंटीमीटर स्केयर है, और ਉਹਦੇ एरिए दे जो कि बेसिकली एक सर्कल बनया होया ना, अगर उस एरियल के बराबर है सर्कल है, या सर्कल या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ कि स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर सर्कल है, तो दसो उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा जा सकता है कि दी रेडियस की होएगी, दी डायमीटर की होएगा। इदां दे क्वेश्चन पूछे जा सकते, तुसीं शॉर्टकट नाल भी कर सकते हो, प्रोसीजर नाल भी कर सकते हो। बाकी तुहानूं प्रॉपर जानकारी मैं साझी करांगे क्वेश्चन सीरीज दे विच, ठीक है। चलिए हुण आपां देखांगे कुछ क्वेश्चनस इहदे च इदां आ जांदे ने, इदां आ जांदे ने क्वेश्चन। जिवें कि आपां देखिए क्वेश्चन है जो कि एक वायर ते आ जाएगा, वायर का मतलब है तार ते। जिवें कि एक तार, सवाल ऐ पूछा बहुत बारी फ्रेम होए है कि एक स्क्वायर का अते एक रैक्टेंगल का एरिया अगर बराबर है, अगर एरिया बराबर है तो रैक्टेंगल का लेंथ अते ब्रैथ है 7:4 है, तो दसो कि स्क्वायर की साइड कितनी होएगी। इदां बन सकते क्वेश्चन, और इसे बेस ते तुहानूं स्क्वायर ते सर्कल दे विच कंज्यूम कर दिते जा सकते हैं। तो यही क्वेश्चनस आपां 1 बाय 1 बड़े मैथड्स नाल करांगे, सो डो नॉट वरी, ठीक है। हुण आपां थोड़ा जिहा अगे वधदे हैं, थोड़ा जिहा पॉइंट नंबर 2 दे विच मैं तुहानूं लैके चलांगा। पॉइंट नंबर 2 दे विच आ जांदे क्वेश्चनस मेरे प्यारे दोस्तों
इदां दे इस तरीके के क्वेश्चन आउणगे जिवें कि अपने को एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर दे विच इदां करके सर्कल बनता है। क्वेश्चन मैं शॉर्टकट ना दस चुके हैं, ठीक है। 0.86 आर स्केयर कर दो, 6/7 आर स्केयर कर दो, ट्रिक्स ने सारियां, प्रोसीजर भी दस चुके हैं। जिवें पहला क्वेश्चन हो गया, फिर इसनूं दूजे तरीके नाल फ्रेम ये किया जा सकता है कि जिवें बाहर सर्कल हो गया और अंदर इस करके जिवें अपने कोले की हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लीयर है, समझ पा रहे हो। नंबर 2 दे विच ये हो गया। नंबर 3 दे विच तुहाडे कोले की क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर 3 दे विच तुहानूं ये पूछा जा सकता है कि इदां करके रैक्टेंगल हो गया, उहदे विच एक स्क्वायर बनया होया तो बाहर वाले शेडेड पार्ट दा एरिया दसो। फिर इसे च इदां करके फ्रेम करके क्वेश्चन दिता जा सकता है कि एक सर्कल दे विच की है, एक क्वेश्चन से रैक्टेंगल है। तो ये सारे क्वेश्चन साडे कोले बहुत इंपॉर्टेंट ते लाजवाब बन जाते हैं, ठीक है। सो डो नॉट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस तो बाद आ जाता है नैक्सट कंसैप्ट। नैक्सट कंसैप्ट आ जाता अपने को सेमी सर्कल का, कहा जाता है सेमी सर्कल का आ जाता है। हुण सेमी सर्कल की गल करते हैं तो सेमी सर्कल अपने को की है, आ लो जी अद्धा सर्कल है, की है साडे कोले अद्धा सर्कल है, समझ पा रहे हो। सेमी सर्कल कहते हैं अद्धे सर्कल नूं। तो आपां गल करते हैं कि ये बेसिकली साडे कोले की है कि अगर मैं OP लिखांगा, सब तो पहले कि AB तो इहदा डायमीटर हो गया, AB की हो गया, इहदा डायमीटर हो गया, ठीक है। जे आपां गल करांगे कि इहदी OB अते OA है, ये दोनों बराबर है, दिस इज ए नोन एज ए रेडियस, ठीक है। और रेडियस इहदा OP भी रेडियस होएगा, ये भी तुसीं याद रखना होएगा, समझ पा रहे हो तो तक, ठीक है। बेसिकली गल करदे एरिया दी, मतलब एरिया की होएगा दा ARE एरिया, तो तुसीं पाई स्केयर लाने हैं, तो मतलब सर्कल का अद्धा है, तेनों की कह सकते हो 1/2 कह सकते हो, की कह सकते हैं आप 1/2 कह सकते हैं। और इसे बेस पर अगर तुसीं इहदा सर्कमफ्रेंस करोगे तो 2 पाई आर स्केयर है, तो 1/2 करोगे, 2 ना 2 कटा जाएगा, तो पाई आर बच जाएगा। क्लीयर है तो तक, ठीक है दोस्तों। इसे ही क्वेश्चन से अगर हुण नैक्सट तुहानूं पूछा जाए कि पाथवे दे, ये क्वेश्चन सानूं पटवारी दे विच बहुत ज़्यादा आउंदे आ। पाथवे मतलब की है कि अगर साडे कोले इदां करके एक ग्राउंड है, इदां करके मेरे को ग्राउंड है और इस ग्राउंड की लेंथ अगर तुहानूं कहा जाए 10 है और ये 12 है, ये 10 है तो 12 है, तो मैं इहदा एरिया करांगा तो मैनूं पता है कि 120 सेंटीमीटर स्केयर एरिया हो गया, ठीक है जी। सवाल ये आ गया कि इहदे बाहर पब्लिक की डिमांड ते पटवारी कोले गए, कहंदे जी इहदे बाहर सड़क बना दो, पटवारी कहंदा मैं टेंडर पास करता या बनाता है, इत्थे टाइलां लातियां सारियां, ठीक है। बड़ियां चिब्बियां टाइलां, मीह पैंदा सीगा ते मिट्टी बह गई थल्ले, तुहानूं पता है मौसम खराब है ना, इस करके टाइलां टेढ़ियां हैं ये, हाँ जी। आ लो जी 3 चुंडाइयां, मिस्त्री भी नहीं मिले टाइम ते। दोस्तों ये क्वेश्चन च तुहानूं पूछा जा सकता है कि अगर 5 मीटर इत्थों 5 मीटर इत्थों इनक्रीज होया है, तो यू नो कि A तो लैके B तक टोटल कितना बन जाएगा बई, 5 ते 5 10 है, तो इत्थों लैके विचाले अगर मैं इहदा नाम कुछ भी रखदा, जिवें तुहाडा नाम रखिया सकदा, जिवें इहदा नाम आपां P ਅਤੇ Q रख देने, P ਅਤੇ Q कितना है साडे कोले, ये अगर 12 है तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो 12 ये तो 10 12 है, टोटल कितना हो गया 22 हो गया। हुण जे आपां गल करिए कि इत्थों मैं कंप्लीट इसनूं इत्थों तक करांगा, तो यू नो कि 5 इत्थों इनक्रीज है, 5 इत्थों इनक्रीज है, 5 5 10 है, तो टोटल इहदी लेंथ कितनी सी 10 सीगी, 10 ते 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। हुण तुहानूं पता है कि इहदे च 2 तरीके के सवाल फ्रेम हुंदे आ। पहले तरीके का कि अगर थोनों दिता जा सकता है कि एक्सटीरियर दा करो, जे मतलब एक्सटीरियर दा दिता है, बाह्य एरिया दसो, मतलब बाह्य एरिया कंप्लीट एरिया हो गया। दूसरा तुहानूं दिता जा सकता है कि अंदर इन्ने सेंटीमीटर का या इन्ने मीटर का एक स्क्वायर है, भी अंदर वाले का देखे या बाहर वाले का देखे, तो विचालड़ी रोड का एरिया पूछा जा सकता है कि इस पाथ का, इस बेसिकली जो पाथ है इसका एरिया कितना है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो सीधी जी गल है, कंसैप्ट समझ लो यार, ट्रिकां ट्रुकां सब एक पासे गट्टे ना बंद कर रखे है, तुसीं बिलीव नहीं करोगे। गट्टे नाल ना मंडे नूं आपां सीजर नाल ना कट के ते उत्थों ट्रिक्स कढ के फटाफट तुहाडे ने शक्तियां लाई जावांगे आपां, क्योंकि काले जादू ਦੀਆਂ शक्तियां कैप्टन साहब ते लाइयां सीगीਆਂ शक्तियां, हुण तां करके पटवारी दा नोटिफिकेशन हल्लिया फस गया सीगा, मींह मौसम खराब हो गया सीगा, ते चंडीगढ़ कैप्टन साहब नप के बह गए सी, इन्हां नूं दब के बह गए सी, नोटिफिकेशन नूं मसां हलाया इन्हां ते रौला पवा के, ठीक है हाँ जी। तो हुण फटाफट तैयारी कर लो, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके ने। देखो सिंपल जी गल है, कंप्लीट इहदा कंप्लीट एरिया कर लो। कंप्लीट एरिया का मतलब की है कि जिवें अगर मैं सवाल यही चलो करदा है भी कंप्लीट करांगा, तो मेरे कोले टोटल कितना सीगा 12, एक साइड कितना हो गया मेरे को 22 हो गया, दूजी साइड मेरे को 20 हो गया, टोटल हो गया 440। क्लीयर है। हुण मैं इस पाथ का एरिया कढ़ना है, तब अंदर वाला कितना सी 120 सीगा, दोनों माइनस कर दो, आलो जी 320 हो जाएगा। सिंपल जा फंडा आ, क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया कादा आ गया, ये एरिया आ गया मेरे दोस्तों पाथ का। दूजा सवाल
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 120 ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2x ਕਰੋ ਅਤੇ l + b ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ 2x ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2x ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, l + b ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2x। ਦੇਖੋ 2 ਤਾਂ ਆਏਗਾ, x ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਥ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਚਲਿਏ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ PS PCL ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਥ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਯਾਰ, ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਪਾਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਿ 3D ਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਨੇ? 3D ਦੇ, ਮਤਲਬ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜੋੜ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਿਊਬ, ਔਰ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਘਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਘਣ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਘਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ, ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 5 ਹੈ, 6 ਹੈ, 7 8 ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ 8 ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਏ। 6 ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿੱਬਾ ਕਰ ਦੋ, ਚਿੱਬਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਿੱਬਾ ਕਰੋਗੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਊਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, a ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, a ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 6 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਬਈ, 6 ਫੇਸਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਬਈ 2। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ C ਅਤੇ D ਪਾਸਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੁੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਹੈ, F ਹੈ ਅਤੇ G ਹੈ ਅਤੇ H ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ 6 ਫੇਸਿਸ ਨੇ, 6 ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਨੇ, ਸਮਤਲ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ 6 ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗੋਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗੋਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਚੰਦਰਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ B ਅਤੇ G ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਿਊਬ ਦੇ
अंदर या तुहानू ये इदां कह सकदा है कि 10 सेंटीमीटर साइड का एक 10 मीटर साइड का एक रूम है कि कमरा आ, और उस कमरे की एक चुंड तो दूजे चुंड मतलब एक कॉर्नर तो दूजे कॉर्नर तक एक पौड़ी या तुहानू बांस किया जा सकता या लोहे की पाइप किया जा सकता रखनी है, तो दसो उस लोहे की पाइप की लेंथ कितनी होनी चाहिए है। सवाल च तुहानू फसा सकता पेपर वाला। चलिए सिंपल जी गल है, मैं तुहानू इत्थे स्क्वायर दी कंडीशनस भी दसांगा। स्क्वायर दे विच डायगोनल दा फॉर्मूला की सीगा, इत्थे सीगा मैं तुहानू दसना चाहांगा साइड इंटू √2। देखो साइड तो सेम ही रहेगी, साइड सेम रहेगी ना, और इंटू √3 हो जाएगा। बस इन्ना जो फंडा है। दसो कोई प्रॉब्लम है? देखो अगर फोकस करके कोई भी काम करोगे, चाहे तुसी पुट्ठा काम कर लो, किसी दे चोरी करनी है पड़ोसियों दे, हो सकता तुसी हर थां ते वैसे तुहाडियां शक्तियां चलदियां तो डेफिनेटली उत्थे भी तुसी कामयाब हो जाओगे चोरी करनी है तो, क्योंकि फोकस करोगे तो उत्थे भी कामयाब हो जाओगे, बट इस कंसैप्ट ते करोगे तो इत्थे भी कामयाब हो जाओगे। हुण आपां थोड़ा जिहा अगे वधदे हैं और इसे दा सैकेंड पार्ट आ जांदा जिसनूं आपां कह दिंदे क्यूबोर्ड। क्यूबोर्ड नूं जनरली हिंदी वाले स्टूडेंट कहते हैं घनाब है, पर आपां तां घनाब घनूब नहीं, आपां तुसीं सिंपल जी गल इट देख लो यार। इट देखी हुई तुहाडी इदां करके अगर मैं एक बनाउण दी कोशिश भी करदा, चलो ठीक है मेरे नाल सारे स्टूडेंट्स बनाओ जरा, तुहानूं कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि नहीं है, ठीक है। इदां करके एंड सैकेंडली इदां करके आपां थोड़ा जिहा बनावांगे एंड दिस इज़ इनू इहदे नाल मैच करता, इनू इत्थे करता और इनू इहदे नाल करता और इनू इहदे नाल करता और इनू इहदे नाल करता, ठीक है। इदां दा करके ये बनेगा कुछ, ठीक है। इहदे च मैं डेफिनेटली एक चीज़ याद रखनी तुसीं जी गाइस, इदां डिज़ाइन होएगा इहदा, सेम है सेम साइडा है, वही गल होगी 6 फेसेस 8 कॉर्नर है, लेकिन इहदे च सवाल थोड़ा जिहा ट्रिकी पूछा जाएगा। की ट्रिकी पूछा जाएगा? अगर मैं गल करांगा कि ए तो लैके बी तक, ए तो बी तक इहदी की होगी लेंथ होगी, ठीक है। ए वाली यदि देखो बी तो लैके सी तक ब्रेथ होगी, बाकी सारा भुल जाओ। ये मैं नीचे है, एक इट नूं मैं नीचे रखिया, तुसीं इट रख के देखो तुहाडे कोल ए बी दे सामने फेस हो गया, दैट इज़ ए लेंथ, और इस साइड वाला की हो गया ब्रेथ। अगर मैं गल करांगा कि इत्थे मेरे कोल ई अते एफ है दोस्तों, इन्हां दी ऊंचाई गल करांगे तो दिस इज़ नोन एज ए हाइट, ठीक है। एग्जाम च ये भी पूछा जा सकता, तो तुसीं इहदा धड़ल्ले नाल आंसर दे सकते हो। चलिए हुण गल करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होएगी लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तिन्हां दा मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। अगर तुहानू डायगोनल पूछा जाए तो डायगोनल च सब तो अच्छी ट्रिक हैगी कि लेंथ स्केयर प्लस ब्रेथ स्केयर प्लस हाइट स्केयर कर दो। इसनूं मैं शॉर्ट कीता, तुसीं अपने मैथड नाल भी कर सकते हो। चलिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया करांगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तो बाद की हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, और हाइट इंटू की हो जाएगा तुहाडे कोले लेंथ हो जाना है। सिंपल जा फार्मूला है, फंडा याद रखना है, एग्जाम च पूछा जा सकता है, सो दैट बहुत ही सिंपल है। हुण इहदे च 2 तरीके दे 3 तरीके दे क्वेश्चन फ्रेम होंदे हैं। एक तो हुंदा रूम, रूम दियां 4 वॉल्स दा एरिया दसो, ठीक है। अगर सानू बेसिकली कदों भी सवाल आ जाए रोम लिखता, ठीक है, रूम ते इहदे च आ जाएगा कि एरिया ऑफ, नोट कर लो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ए रूम, 4 दीवारां दा एक रूम है, उहदा एरिया दसो। तो 2 इंटू एच ते लेंथ प्लस की हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। 2 इंटू एच लेंथ प्लस की हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा, फॉर्मूला है। और अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो सेम होएगा, लेंथ ब्रेथ इंटू की होएगा? हाइट होएगा। समझ गया? अगर एरिया ऑफ रूफ पूछा जाए, एरिया ऑफ ए रूफ, छत का एरिया पूछा जाए तो तुसी लेंथ इंटू की कर दोगे? ब्रेथ कर दोगे, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी गल नूं? मेरे कंसैप्ट ते फोकस करना, ये सब तो वड्डा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट तुहाडे लई होएगा। और आई थिंक जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने साडे नाल जुड़े हुए, तुहाडे लई बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। इस तो बाद है गल करते हैं, अगर तुहानू बॉक्स ते क्वेश्चन पूछे जान, बॉक्स ते पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर बॉक्स ते क्वेश्चन पूछे जान तो तुसी बॉक्स ते कर सकते हो। जिमें कि किवें आपां कर सकते हैं, जिमें कि जनरली आपां काम करते हैं, छोटा जिहा बॉक्स बनाउण दी गल करते हैं। ये आपां बॉक्स बनाया सो दैट दिस इज़ ए लाइक, आपां इन्हां नूं ऐड कर दिंदे हैं इदां करके, ठीक है, इदां। और इहदे विच इत्थे अगर साडे कोले बॉक्स ड्रॉ किया गया ऐ करके फ्रंट साइड ते एक बॉक्स है इदां, ठीक है। और इस पूरे दे पूरे बॉक्स का एरिया दसना है। अगर मैं गल करांगा कि ਇਹਦੀ साइड कितनी साडे कोले एक्स एक्स है, ਅਤੇ ਇਹ मैं गल करांगा कि अगर ओ एक्स ए हो गया मेरे कोले ए ਅਤੇ बी ਅਤੇ सी है। तो जनरली है सरफेस एरिया ऑफ ए ओपन बॉक्स,
ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ए ओपन बॉक्स तो 2 इंटू की होएगा लेंथ प्लस ब्रेथ होएगा और इंटू हाइट होएगा प्लस साडे कोले की होएगा इहदा बेस दा एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ए बेस हो जाएगा या तुसी की कह सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हो बेस दा एरिया ही होगा ना लेंथ इंटू ब्रेथ हुंदा है या तुसी ये भी कह सकते हो। तो ये छोटिया छोटिया चीज़ां तुहानूं याद रखणियां पैणगियां जदों भी पेपर च सवाल किवें आएगा कि एक 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा अते 16 सेंटीमीटर उच्चा एक बॉक्स है, दसो उस बॉक्स का सरफेस एरिया कितना होएगा। तो तुहानूं पता है कि जिवें आपां 4 वॉल्स का एक बेसिकली एरिया फाइंड करते हैं तो उस बिहाफ से आपां करांगे कि बॉक्स नूं आपां क्यूबोर्ड की आपां कैटेगरी कह सकते हैं बट एज ए क्यूबोर्ड आपां कंसीडर नहीं कर सकते, एज ए क्यूबोर्ड आपां इहनूं कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखना होगा। हुण गल आउंदी है कि अगर इस बॉक्स नूं मिट्टी नाल भरिया जाए या पानी नाल भरिया जाए तो दसो इहदे च कितना पानी या मिट्टी ठहराव कर सकती है। तो हमेशा याद रखना है कि ये ट्रिकी सैशन है कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉक्स की गल आवे तो उत्थे तुसी की कर दोगे, उत्थे ये कर दोगे कि देखो बॉक्स की लेंथ एक्स सीगी तो तुसी एक्स इंटू की कर दोगे 2 कर दोगे माइनस तुहाडे कोले लेंथ हो जाएगा। दूजा तुसी की कर दोगे इंटू बी साइड है बी माइनस 2 इंटू की हो जाएगा तुहाडे कोले फिर टी हो जाना। तीजा तुहाडे कोले की है सी माइनस 2 इंटू एक्स हो जाना। बस ये चीज़ां याद रखनी है अपना आंसर हो जाना है। ठीक है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं इतों तक। और अगर तुहानूं पूछा जाए कि वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो तो सेम ही हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा क्योंकि बॉक्स की शेप बिल्कुल सेम एज क्यूबोर्ड तरह होंदी है। दोस्तों अज के सैशन च सिर्फ इन्ने करावांगा। हुण आपां कल की करांगे, इस तो बाद दे विच की करांगे वो भी सारे स्टूडेंट्स याद रखो। क्वेश्चन सीरीज बिल्कुल स्टार्ट रहेगी, जो कि क्वेश्चन सीरीज रहेगी, क्वेश्चन सीरीज ते डिस्कस होएगा, बेसिक्स क्वेश्चंस करावांगा, ट्रिकी सैशनस करावांगा। लेकिन इदों बाद गल करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सैप्ट हजे सिलेंडर पे है। ठीक है, सिलेंडर की करनी है कैटेगरी, फिर उस तो बाद प्रिज्म पे है, प्रिज्म तो बाद फ्रस्ट्रम पे है। ठीक है, फ्रस्ट्रम दे विच पेपर च क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा साढ़े को डिज़ाइन होंगे है। ठीक है, उस तो बाद साढ़े कोले की पिया नंबर 3 फ्रस्ट्रम हो गया, नंबर 4 दे विच अपने कोले की पिया कोन पिया। ठीक है, नंबर 5 दे विच अपने कोले कोन तो बाद अपने कोले स्फीयर पिया। ठीक है, स्पीयर तो बाद अपने कोले हेमीस्फीयर पिया, हेमीस्फीयर का मतलब है खोखला बेलन। ठीक है, और इस तो बाद नंबर 8 दे विच हो जाएगा कि इन्हां दा कंप्लीट जो एक्सरसाइजिस है उसनूं आपां कंटिन्यू यथावत रखांगे। दोस्तों थैंक यू सो मच, तुसीं अपना बेशकीमती समय दिता। मैं मिलांगा तुहानूं नैक्सट सैशन, तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।